श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। उत्पन्ना एकादशी 2025 जो कि 15 नवंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि उदय तिथि को आधार मानते हुए उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जा रही है और इस दिन ही आप व्रत रखोगे। तो जो उत्पन्ना एकादशी पे जो शुभ मुहूर्त है, मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली है, तो वो जाके देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो कौन से शुभ मुहूर्त में आप क्या करना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और उत्पन्ना एकादशी पे आप अगर व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए इसकी कथा सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो कृपया करके मैं इस वीडियो में आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही, श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पे बरसती है। आपके सारे मनोरथ वो पूर्ण कर देते हैं और आपकी सारे बाधाओं को, कष्टों को दूर कर देते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य को इंद्र ने आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जो भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, 3 लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुन के सभी देवता श्री सागर में पहुंचे, जहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़ के उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार जो नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होके हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सब शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आपके हैं। सबके पिता में ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही है। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। ऐसे इंद्र के ऐसे वचन सुन के भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसी मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, और उसका नाम क्या है, उसमें कितने बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। और भगवान के ऐसे वचन सुन के इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी अंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवर्ती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल के वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निकेत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं मेघ बन बैठा है और सबके अजेय है। असुर निकंदन उस दुष्ट को मार के देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुन के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह के भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुन सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पे भी अस्त्र अयुग्य लेके दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचित भाव से, और भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर जो छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ।
10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिका शरम चले गए। वहाँ हेमवती नाम सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसमें अंदर प्रवेश कर गए। यह जो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर के पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख के मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से गोद से उठे तो सब बातों को जान के उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। और बोलिए जय श्री कृष्णा और जय श्री हरि। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। तो इसको श्रवण करने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पे जो बरसती है आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह से उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है और उसकी शुरुआत हुई और इसका विशेष महत्व है। इसीलिए जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा जरूर सुनिए। अगर नहीं भी व्रत करें तब भी आप ये व्रत कथा सुन सकते हो, जिसको सुनने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण आप पे प्रसन्न होती है। और वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।